अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यू पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट आसिफ कमोश। शेखुपुरा के DHQ अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल में सालाना कितने पेशेंट आ रहे हैं, उनको सहूलियात किस किस्म की दी जा रही हैं, इन पर तफसीली बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्पेशल डे पर जनाब राजा ज़ुबैर साहब। उनसे पूछते हैं तफसीलात। सबसे पहले तो आपके आने के बाद नो डाउट के बहुत फ़र्क पड़ा है, अस्पताल में भी अद्वियात भी मरीज़ों को मिल रही है, हमने अपने सोर्स से भी पता किया है। तो कितने रोज़ाना की बिना पर पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं एमरजेंसी OPD समेत, और सालाना की आपकी कारकर्दगी कितनी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, DHQ हॉस्पिटल पंजाब का सबसे बड़ा DHQ हॉस्पिटल शेखपुरा सबसे बड़ा DHQ है। 600 बेड पे मुश्तमिल है। इसमें हमारे पास जो रोज़ाना की बुनियाद पे 4000 साढ़े 4000 का फुटफॉल मौजूद है, जिसमें हमारे पास सालाना अगर देखा जाए साल 2025 में 5.5 लाख के करीब एमरजेंसी आई है। इसके अलावा 48,000 हमारे पास एडमिशन्स हुए हैं, तकरीबन 12-13 हज़ार हमारे पास डिलीवरीज हुई हैं, 80,000 के करीब एक्सरे, 60,000 के करीब अल्ट्रासाउंड में हमारे पास हुए हैं। जो हमारे पास CT स्कैन है वो 12-13 हज़ार पे वो हुए हैं। MRI जो अभी लेटेस्ट हमारे पास एडिशन हुआ है यहाँ पे, वो तकरीबन 2,000 के करीब वहाँ पे भी लोगों ने फ़ायदा हासिल किया है। और इसके साथ साथ जो नई इस्लाहात की हैं इस हॉस्पिटल में, जो साल 2025 के अंदर हमने ऐड की हैं, उसमें नुमाया तौर पे जो मैं बता समझता हूँ वो मेरे लिए एक लैब का एडिशन है, जिसमें मज़ीद टेस्ट ऐड किए गए हैं। 6-7 किस्म के स्पेशल केमिस्ट्री के लैब टेस्ट ऐड किए गए हैं, लाइजा किए गए, और जो लोगों को पहले दूर जाना पड़ता था अब यहाँ पे ऐड किए हैं। ABGs ऐड की गई हैं। इसके अलावा हमारे पास हमने डे केयर भी बनवाया यहाँ पे, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी उसका भी इफ्तिताह कर रहे हैं। इसके अलावा हमने वार्ड चिल्ड्रन में तमीर नौ कर रहे हैं, उसकी दोबारा रेनोवेशन करके उसको ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा इस साल में MRI का एक बड़ा अच्छा हमारे पास एडिशन हुआ, जो कि हमारे पास तमाम लोगों को मरीज़ों को मिल रही है। बाकी जैसे कि हमारा चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरीम नवाज साहबा का विजन है कि यहाँ पे हर मरीज़ को मेडिसिन मिले, उसके लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं और अपनी अनथक मेहनत के साथ हम मरीज़ों को यहाँ पे कंप्लाइंस दे रहे हैं कि मेडिसिन अंदर 100% उनको मिले जो भी है। और मैं ख़ुद भी सुबह भी विज़िट करता हूँ, शाम में विज़िट करता हूँ, आपने जैसे देखा होगा रातों को भी विज़िट करता हूँ। देखने का मकसद सिर्फ ये है ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई प्रोसेस तो नहीं है जो डिले हो रहा हो या जिसको बेहतर करने की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बतदरीज बेहतर हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, और इंशाल्लाह आगे भी हो। बर्न यूनिट आपका फॉल नहीं है, बहुत ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर जले हुए आते हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा है कि 2 बच्चे जलकर आए थे, तो उनको लाहौर रेफ़र कर दिया जाता है। तो इसकी क्या वजह है? साबका यहाँ पर जो हमारे MP होकर गुजरे हैं PTI के दौर में, मियाँ खालिद, उसके बाद मियाँ जवेल लतीफ़ और दीगर ने यहाँ पर जो है इस वार्ड का इफ्तिताह किया है बर्न यूनिट का। आपसे कबल जो है वो जो MS थे उन्होंने भी किया है, लेकिन वो आज तक फाल नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट पूरे नहीं हैं, अमला मौजूद नहीं है, इसमें किसकी नेग्लिजेंसी आप कह सकते हैं? हमारा एक क्राइटेरिया होता है बर्न के पेशेंट को एडमिशन करने का। जो हमारे पास अबव 30% बर्न होगा वो हम लाहौर रेफर करते हैं एज पर SOPs जिनाब बर्न इंस्टीट्यूट में या डिफरेंट। अगर क्योंकि यहाँ पे 30% के लिए सेटअप नहीं, यहाँ पे मिनिमम सेटअप्स जो होते हैं वो मौजूद हैं, जिसके ज़मरे में आपने देखा होगा कि अभी हमने उसको फॉल भी किया उस ज़मरे में, जिस हालत में हम था वो पहले, और इसको हमने बेहतर करके ना सिर्फ वहाँ पे बल्कि एडमिशन्स भी किए हैं, और अभी वहाँ पे बाकायदा तौर पे उसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है एक सर्जन को, स्पेशली इसको लुक आफ्टर करते हैं। उसका वॉशिंग एरिया बेहतर किया गया, पानी की सहूलत वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मंथ में मेरे ख्याल से कोई 15-20 पेशेंट यहाँ पे एडमिट रहे हैं, और स्टिल अभी एक आध पेशेंट भी मौजूद होगा इस वक्त अगर आप जाके विजिट करें तो डेफिनेटली। लेकिन एक SOP है, उस SOPs के ऊपर जो बन होगा उसकी जान के लिए ज़रूरी है। देखें हम कोशिश इसी तरह है कि मरीज़ बचे, और अगर मरीज़ के बचने के लिए सर्टन क्राइटेरिया उसका फुलफिल करने के लिए उसको लाहौर जाना पड़ता है तो वो डेफिनेटली हम करेंगे। सर, डायलिसिस का जो हमने रेशो देखी है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 20,000 से ज़ायद यहाँ पर साल में यहाँ पर मरीज़ों के डायलिसिस हुए हैं। तो आपके टेन्योर से पहले जब आपने चौथे माह यहाँ पर ज्वाइनिंग की है तो डायलिसिस के मरीज़ों को जैसे कि हेपरिन भी लगती है वो भी बहुत महंगी है, और उसके बाद रोपोनामिक इंजेक्शन है वो भी बहुत यहाँ पर कॉस्टली है। और आपके आने के बाद हमने देखा है, तो इसको किस तरह आपने मैनेज किया है? लोग बहुत ज़लील ख्वार होते थे, लेकिन अब किसी किस्म की यहाँ पर कंप्लेन ना होने की वजह से अब क्या कह सकते हैं कि साबका जो यहाँ पर MS रहे हैं उनकी नेग्लिजेंसी आप कहेंगे? मौजूदा DC जो हैं वो आपके सामने हैं, जिस तरह फील्ड में काम कर रहे हैं, आप उनकी सरबराही में काम कर रहे हैं, तो ये रेशो बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह इसको मैनेज आपने किया?
देखें ये चैलेंजेस थे कुछ यहाँ पे, डेफिनेटली चैलेंजेस होते हैं जिनको जाके आपने उस प्रोसेस को देखना होता है। यहाँ पे दो तरह की मेडिसिन का चैलेंज था, एक स्पेशली कार्डियोलॉजी का, आपको पता है इंजेक्शन का इशू था, और इंसुलिन का इशू था, और ये इनके हमारे पास ये जो एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन है। तो इसको मैंने डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया, अपनी एक्चुअल जो हमारी डिमांड थी उसको कैलकुलेट किया, डिपार्टमेंट ने इसको ओनरशिप दी है, और उसने एक्चुअली जो ग्रास रूट लेवल का डाटा है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही थी कि डाटा में को प्रॉब्लम थी, जिसको सॉर्ट आउट करके उसको हमने वहाँ पे उनको रिश्योरेंस दी है कि ये किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही चोरी होगा, ना इसका ज़िया होगा। तो उसकी ज़मरे में हमारे डिपार्टमेंट ने हमें स्ट्रेंथन किया है। एसके भी जिस दिन से मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर मरीज़ को अंदर से मिलता है, 8-10 हज़ार रुपये का इंजेक्शन है। इंजेक्शन जो हमारे पास ना सिर्फ एरिथ्रोपोएटिन डायलिसिस के, बाकी हर चीज़ें भी हमने डायलिसिस के पेशेंट को एक स्मूथ प्रोसेस बना दिया है। उसके लिए उसमें मेरी टीम का बड़ा किरदार है, जो टीम इसको देख रही है वो उसको प्रॉपर डेली रोज़ाना की बुनियाद पर 2 डॉक्टर हर तरह की मेडिसिन को ऑडिट करते हैं, देखते भी हैं, हमारे डीडीसी हैं, फार्मासिस्ट हैं। तो ये एक टीम वर्क के साथ वो टीम एक इस्टेब्लिश की है और एक प्रोसेस दी है, जिसको ऊपर खुद मैं डेफिनेटली देखता हूँ, जो प्रॉब्लम आते हैं उनको सॉल्व भी करते हैं और डिपार्टमेंट की काविश भी होती है। साथ साथ मैं मेंशन कर दूँ जो आपने कहा कि इंसुलिन का डेफिनेटली यहाँ से बहुत से ऐसे थे जो कि शायद मरीज़ यहाँ के नहीं थे, एक दूसरे सेंटर्स के मरीज़ थे, तो मरीज़ आके यहाँ से एक्स्ट्रा बर्डन हमारे पर डला हुआ था। लाइक अगर वो फिरोज़वाला का पेशेंट है तो वो यहाँ से भी लेने की कोशिश में होता था, तो डिपार्टमेंट ने इसे टेकअप करके एक सेंटर रजिस्ट्री बनवा ली है और उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है, और उससे हमारे एक्चुअली मरीज़ जो हमारे रजिस्टर्ड हैं अब हम उनको बेटर तरीके से दे सकते हैं, अदरवाइज हमारा पेशेंट भी सफ़र होता था। सर इसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया आपकी जानब से, जो फिरोज वाला से आता था या मुनीर के से आता है, वो इस किस्म की भी हाइप क्रिएट की गई है? नहीं, फिरोज शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया, एक्चुअली दिया गया कि फिरोज वाला को फिरोज वाला में प्रायोरिटी पे भेजी जाएगी ताकि उसको इतना ट्रैवल ना करना पड़े। अगर वो शरकपुर से आ रहा है और वो यहाँ पे ट्रैवल करके पैसे भी लगा रहा है, यहाँ पे आके हमारा डिस्टर्बेंस भी, तो डिपार्टमेंट ने इसको सेंटर रजिस्ट्री की है। सेंटर रजिस्ट्री से ये फ़ायदा हो गया, चाहे उसको 2 चाहिए, चाहे 3 चाहिए मंथली, या 4 चाहिए, वो उसको मिलेंगे इसके करीबी से। तो अनकरीब इंशाल्लाह यहाँ पे एंजियोग्राफी की सहूलत भी जैसे कि गवर्नमेंट लेके आ रही है, इंसुलिन घर में भी देने का उनका प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर यहाँ पे बनने जा रहा है इंशाल्लाह बड़ी जल्द, वेरी सून आप देखेंगे। तो अभी भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा बड़ा सबूत है, हम हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड, 15,000 के करीब हमारे पास ट्रांसफ्यूजन हुई हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जब ये बड़ा ट्रांसफ्यूजन रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बनेगा तो उसका इंशाल्लाह शुक्र का फ़ायदा होगा, जिसमें 15 की सर्विसेज साल लिंक कर दी। सर मौजूदा हमने देखा है गुज़श्ता दिनों में DHQ अस्पताल में जो मरीज़ों को मेडिसिन मिल रही है, इस पर एक बाकायदा कंपेन चलाई जा रही है कि ये शालमी से ली जा रही है सारी मेडिसिन। तो इसमें कितनी % सच्चाई है? आपका जो DTL होता है उससे जो है वो रजिस्टर्ड मेडिसिन मिल रही है, इस पर क्या चैमगोइयाँ चल रही हैं? लोग बहुत इस पर जो है वो बहस जारी है सोशल मीडिया पर, तो असल इसके हक़ाइक़ क्या आपकी नज़र में है? वो आया इसमें किसी % की सच्चाई मौजूद है, या आपके पास एक बाकायदा तौर पर एक टीम मौजूद है जो रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी चेकिंग कर रही है? वो क्या मामला चल रहा है? मैंने देखा फेसबुक पे बहुत ज़्यादा अभी चल रही है कंपेन। असल में इसमें इशू ये नहीं है कि कहाँ से ली जा रही है, इशू ये है कि क्या वो स्टैंडर्ड की है कि नहीं है, वो हमारे स्टैंडर्ड पर उतर रही है कि नहीं है। जो मेडिसिन हमारी स्टैंडर्ड मेडिसिन लिस्ट के अंदर नाम मौजूद हैं, 2 तरह की हमारे पास लिस्ट होती है, एक स्टैंडर्ड मेडिसिन लिस्ट SML जिसे कहते हैं, और एक PMF फ्लैग B उसके अंदर। अगर वो उसके अंदर फॉल कर रही है तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जिसके अंदर वो जो मेडिसिन वहाँ पे उन लिस्टों में शामिल की गई है, उनको बाकायदा तौर पे पीछे बैठ के हेड ऑफिस में मुख्तलिफ जगह की कमेटियों ने अप्रूवल दिया हुआ उन कंपनीज़ को। तो ये इशू नहीं है कि शालमी से ही है, वो है इशू ये है कि वो स्टैंडर्ड लिस्ट होनी चाहिए। अगर कोई बिल्कुल ही बंदा एक जो है वो समझता हो कि वो गरीब है, वो मुस्तहिक है इस चीज़ का, तो उसको क्या तरीक़ाकार है? वो किस तरह बिल्कुल 100% फ्री करवा सकता है? आया बैतुल माल की जानब से आपको कोई ऐसी बजट अलहदा रखा गया है? वो बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को लास्ट में कि इसका तरीक़ाकार क्या है? अगर वो 100% आपको लगता है, आपको नज़र आता है कि वो जो है वो इस काबिल है कि फ्री की जाए, तो वो किस तरह 100% हो सकता है? देखें इसमें 2 तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं, MRI और CT स्कैन। अगर वो एमरजेंसी बेस्ड है, और एमरजेंसी में 2 कैटेगरी हैं, अगर ब्रेन का और अब्डोमेन का, तो वो फ्री में हो जाता है, वो पेशेंट को कोई पैसा नहीं देना पड़ता किसी किस्म का। तो उसका विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स उसका CT स्कैन हो भी जाता है, फ्री भी होता है, उसका कोई चार्जेस नहीं है।
इससे पहले था कि आपको पता है कि जैसे यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम था, उसमें वो उसका इंडोर पेशेंट का भी फ्री होता था, लेकिन जब से वो बंद हुआ तो आप पेशेंट को वो पे करना पड़ता है हमारे पास। इसके ऊपर जो डिपार्टमेंटल एग्रीमेंट है, ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे 2 मशीनें लगी गई हैं, एक सिटी स्कैन की, एक MRI की। डिपार्टमेंट का जो एग्रीमेंट है वो सब्सिडाइज करके उस पेशेंट को कुछ बर्डन दिया गया ताकि एक मिस यूज़ ना हो। इशू यहाँ पे ये था, मिस यूज़ ऑफ सर्विसेज भी होती है, तो जिसको उन्होंने बेसिकली कम करके, मिनिमाइज करके कुछ बर्डन पेशेंट की तरह। इवन देन जो नहीं होता हमारे पास, ज़कात के जब फंड्स होते थे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले जो हमारे पास है, इसमें में फंड्स हमारे साथ बताते रहते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, हम पेशेंट को प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दिस ये थोड़ा सा मेरे लिए भी एक चैलेंज रहता है कि लोगों को कन्विंस करना और बाज़ औक़ात किसी गरीब पेशेंट की तरफ ये बर्डन शिफ्ट करना। तो इस ज़िम्रे में हमारी डिपार्टमेंट से बात भी चल रही है कि ये इस तरह हमें चैलेंजेस हैं, कुछ हमें इसमें रियायत बरतनी चाहिए, लेकिन एनी हो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट हमसे बेहतर समझता है। और राजा ज़ुबैर साहब हमारे साथ तफसीलन बात कर रहे थे, सालाना कितने पेशेंट आ रहे हैं, इस पर हमारा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आया अस्पताल में जो लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, इससे कितने वो मुतमईन है, और अपना इस पर यह भी बता दीजिएगा अगर अस्पताल में आप इलाज करवाने आए हैं तो आपको कितने % जो है वो लगा है कि अस्पताल में 2024 से लेकर 25 और 26 अभी चल रहा है, कितनी बेहतरी लाई गई है।